हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ मेहनत। रीना आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। वहीं उसके पास पड़ोसन गीता बैठी थी। इतने में रीना की जेठानी का फ़ोन आया। रीना, क्या कर रही हो। कुछ नहीं भाभी जी, कपड़े धो रही हूँ। ठीक है, दोपहर को आ जाना। आज हमारे यहाँ किट्टी है, खाना बनवाने में हेल्प कर देना। ठीक है भाभी जी। गीता पूछने लगी, किसका फ़ोन था। अरे वह मेरी जेठानी का फ़ोन था। आज उनके घर किट्टी है, खाना बनवाने के लिए बुला रही है। तो गीता कहने लगी, रीना एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ कहो गीता। तुम्हारी जेठानी क्या तुम्हें नौकरानी समझती है। हर दूसरे दिन जब देखो घर का काम करने के लिए बुला लेती है। क्या करूँ बहन, मेरे पति इनकी दुकान पर काम करते हैं। या थोड़ा बहुत पुराना सा कपड़ा और खाना बनाती हूँ तो खाने पीने का सामान दे देती है। डरती हूँ नौकरी छूट गई तो गुजारा कैसे होगा। यह मेरी सगी जेठानी नहीं है, मेरे पति के परिवार में लगती है। अरे तुम्हें अगर इतनी मेहनत करनी है तो तुम खाना बनाना शुरू कर दो। आजकल तो कॉलेज के बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले सब घर का खाना चाहते हैं। पहले तुम शुरुआत कर लो, अगर काम चलता दिखे तो उसे और बढ़ा लेना। अपने पति को भी अपने साथ लगा लेना। ऐसे कब तक पूरी उम्र किसी से दबकर रहोगी। अभी बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, खर्च भी बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है। गीता, तुम मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तुम ऐसा करो, एक दो दिन में कुछ आलू के पराठे और ताज़ा आम का अचार बनाकर मुझे दे देना। मैं लंच टाइम पर अपने पति को ऑफिस में भिजवा दूंगी। वहाँ पर इनसे कहूँगी कि वह अपने साथ ऑफिस में काम करने वालों को टेस्ट करवाएं। और उन्हें अच्छा लगे तो उनसे पूछ लें कि कोई है हमारे पड़ोस में, कोई बनाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारा भी लंच आ जाया करेगा। इस तरह तुम शुरुआत करो, धीरे धीरे ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज तो मैं काम करके मेरी जेठानी के पास जा रही हूँ। कल तैयारी करती हूँ, तुम्हारे यहाँ पराठे भिजवा दूँगी। अगले दिन वह बाजार जाकर आलू, कच्चे आम, हरी धनिया, मिर्ची, सुबह सुबह पराठे बनाकर पड़ोसन को दे आती है। गीता शाम को आते हुए कहती, सबको पराठे बहुत पसंद आए, पूछ रहे थे लंच भी दे सकती हो क्या। रीना हाँ कर देते, कहने लगी 2 दिन लगेंगे, बता देना कितने लंच तैयार करने हैं। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगते हैं। सुबह नाश्ते में वह कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी मूली तो कभी प्याज के पराठे और दही और रायता अचार देती थी। और दोपहर को दाल, सूखी सब्जी, चावल, रायता, पापड़। ऑफिस में लंच और नाश्ता देने का काम उसका पति करता था। सुबह जाने से पहले लंच दे आता था। जब महीना पूरा हुआ और उसके हाथ में पैसे आए तो उसने सारा खर्चा निकाल कर जो बचत हुई उन पैसों को देखकर वह बहुत खुश हुई। अगले दिन उसने उन पैसों में से बेसन के लड्डू बनाकर भगवान के भोग लगाया। फिर सारे कस्टमर के टिफिन में एक एक लड्डू रख दिया और अपने बच्चों को भी खिलाए। 4 लड्डू वह गीता के घर भी देकर आई। शाम को गीता भागी आई, रीना और रीना, क्या हुआ गीता, बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात तो आज तुम्हारे लड्डू सबको इतने पसंद है, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। और दो ने तो 5-5 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है। बीच में एक दो बार जेठानी जी ने कुछ काम के लिए बुलाया तो वह चली गई थी, पर आज फिर जेठानी का फ़ोन आया। रीना, कल सोहन का जन्मदिन है, 25 लोगों का खाना बनेगा, समय से आ जाना। रीना दुविधा में फंस गई। उसे लड्डू भी बनाने थे और नाश्ता और लंच भी भेजना था। तो वह कहने लगी, भाभी जी मेरा आना तो मुश्किल है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। रीना, मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर का चूल्हा हमारे पैसों से चलता है। भाभी जी पूरा दिन मेहनत करते हैं, कोई फ्री में पैसे नहीं देती आप। ठीक है, अब तुम्हें मेरे सामने उल्टा बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कल से अपने पति को घर पर बिठा लेना। फ़ोन रख देते हैं। एक बार तो रीना घबरा जाते, फिर सोचते जब मेहनत करके ही खाना है तो किसी की गुलामी क्यों करे। जब शाम को उसका पति घर आता है तो वह बहुत उदास होता है। रीना उसके बिना कहे समझ जाती है। पानी गिलास लेकर आते हुए कहते, सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अब आपको कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। तो वह उसकी तरफ देखकर कहता है, जिसके पास तुम्हारी जितनी समझदार पत्नी हो वह भला चिंता क्यों करेगा। और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब रीना भी पैसा कमाना सीख गई थी। हफ्ते में एक दिन कभी नाश्ते में छोले भटूरे तो कभी खस्ता कचौड़ी, कभी लंच में कुछ मीठा भी डालना शुरू कर दिया, जिसके उसके ऑर्डर काफ़ी बढ़ गए। उसे जन्मदिन वगैरह के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे। अब तो उसके बच्चे भी पूरी मदद करने लगे। तो उधर भाई भाभी ने सोचा था कहाँ जाएगा, कुछ दिनों में जब जमा पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। और जब वह नहीं आया तो उसका जेठ अपनी पत्नी से कहने लगा, कल दुकान में 5,000 का नुकसान हो गया। जो नया नौकर रखा था पता ही नहीं चला कब पैसे निकाल कर ले गया। सोहन कितनी मेहनत से और कितनी ईमानदारी से काम करता था, और इतने पैसों में आजकल छोटू भी नहीं मिलते। तो मौतों की लड़ाई में मेरी दुकान पर नुकसान होने लगा। तो वह कहने लगी, मुझे क्या पता था जी,
मैंने सोचा कुछ दिन धक्के खाकर अपने आप आ जाएगा, पर इतनी जल्दी से कहाँ नौकरी मिल गई उसे। और रीना अपने पति और बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करके दिन पर दिन तरक्की करती जा रही थी। एक दिन उसकी जिठानी ने सोचा जाकर देख कर तो आती हूँ कैसे गुजार हो रहा है, कर रही है इनका। पर जब वह घर जाते हो देखती रीना के घर के हालात बहुत सुधर गए, तो कहती है कौन सा खजाना हाथ लग गया देवरानी जी। भाभी जी मेहनत का खजाना हाथ लग गया। भाभी जी पहले औरों के लिए करते थे, अब अपने लिए करते हैं। तो वह कुछ नहीं कहते और समझ जाते कि सब अपनी मेहनत का खाते हैं। अगर हम पैसे देते थे तो देवर जी भी पूरा दिन हमारी दुकान पर मेहनत करते थे, तो कोई एहसान क्यों मानेगा। और उन्हें मन ही मन पछतावा होता है देवरानी कितना काम आती थी। अगर मैं उस दिन उसको घमंड नहीं दिखाती तो दुकान पर देवर जी कितनी ईमानदारी से काम करते थे, दुकान में और घर दोनों पर नुकसान कर बैठी। उधर रीना गीता जैसी सहेली मिलने पर भगवान को धन्यवाद कर रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।